चलो भाई, आज थोड़ा सा नाइट का शूट करते हैं इस वाले कैमरा से। हालांकि मैंने अभी तक तो नहीं किया, लेकिन चलो आज इसका शूट होगा। देखिए साइड में निकलते हैं और ये जंगल है और मैं हसलिया से जस्ट पीछे अभी रुका हूँ। चलो भाई, लाइट को ऑन कर लेते हैं, फॉग लाइट भी ऑन कर देते हैं। और मैं ज़्यादातर ये लो बीम पे ही चलाता हूँ, येलो लाइट पे। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपना जो बीम है, यानी कि जो हाई बीम है, उसको लो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो ये भी अपना देखो हाई लो बीम, मेन जो हेडलाइट है उसका ये हाई लो बीम है। तो इसको भी मैं इसी प्रकार से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसका तो बटन यहाँ पे है, लेकिन जो मैंने फॉग लाइट लगा रखा है उसका जो बटन है वो यहाँ पे लास्ट में नीचे दिया गया है। और ये देखो, ये कुछ व्यू है यहाँ का हसलिया। ये देखो, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पे। ये देखो, यही है वो ट्रेन की पटरी जो वो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। और इस पर केवल सिंगल ट्रेन जाती है और सिंगल ही उधर से वापस आती है, वो भी नानपारा तक के केवल जाती है। और ये रहा हसलिया का नहर जो कि इधर जाता है बैराज पे। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, फिर मैं अभी लेफ़्ट लूँगा। बाकी जो घूमने वाले हैं जंगल वो सीधे निकल जाते हैं। और फ़िलहाल मैं अभी शूट कर रहा हूँ अपने इस DJI Action 5 Pro से। और यहाँ पे देखो फॉग लाइट लगा हुआ है अपने बाइक में, इसी के साथ साथ जो इसका हेडलाइट है वो भी ऑन है। तो यही कुछ है शाम का नज़ारा, देख सकते हो। और मैं इसको यहाँ पे सुपर नाइट मोड में इसको शूट कर रहा हूँ ताकि जो क्वालिटी है वो अच्छी आए। इधर देख सकते हो चंद्रमा, इस सामने कुछ है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा जंगल का भी व्यू दिखाते हैं, क्योंकि आधा जंगल तो मैंने क्रॉस कर लिया है और आधा जंगल अभी क्रॉस करना है। तो भाई चलो। और मैं पहली बार इस समय मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, कमेंट करके बताना। और जो माइक है वो तो मेरे पास अभी है नहीं, और मुझे कुछ खास मोटो ब्लॉग पे वो भी नहीं है कि मुझे यही करना है। सीधे तो वो लोग जाते हैं जिसको जंगल घूमना होता है, बाकी हम लोग जाएंगे इस साइड पे। और यही है रेलवे क्रॉसिंग जंगल में। और ये सब मतलब जो रूम बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी कि जो बैरियर को उठाते गिराते हैं या फिर जो जंगल विभाग के हैं वो लोग। और ये कुछ है जंगल, फिर से हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसका सीन। और इधर नहर है अपने लेफ़्ट साइड में। और फॉग लाइट अपना राइट वाला जो है वो थोड़ा सा येलो कम हो गया है, बाकी ब्राइटनेस तो वही है, सेम ही है, लेकिन हल्का सा येलो कम जलता है क्योंकि इसमें पानी चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आ गई है। स्टार्टिंग में मैंने जिस दिन इंस्टॉल किया था उसके अगले दिन ही बारिश हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आदत था नहीं कि मेरे बाइक में फॉग लैंप भी लगा हुआ है। तो जिसके वजह से पानी चला गया और थोड़ा सा डैमेज हो गया है। हालांकि काम अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ये तो है जो इसका लो बीम है, यानी कि येलो बीम। इसको बंद करके अगर चालू करते हैं तो देखो ये हो गया वाइट बीम। और वाइट बीम की जो रोशनी है वो बिल्कुल तगड़ी है। तगड़ा तो देखो येलो बीम भी था, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि पानी चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्न हो गया था। एक उसमें वो था जो, तो इसी वजह से उसमें दिक्कत आ गई। और जो ये वाइट है ये तो मस्त चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसको बंद करके फिर मैं स्टार्ट करूँगा तो येलो और वाइट दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो ये भी लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या होता है ना कि इससे जो ऊपर वाला हाइट है ये ज़्यादा कवर करके चलता है, तो जिससे प्रॉब्लम सामने वाले को आती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सामने वालों को परेशान नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं सबसे लो वाले पे ही चलाता हूँ, यानी कि लो बीम पे, जो कि येलो लाइट है। चलो इसको बंद करते हैं। इसके बाद से देखो फ्लैशर लो बीम का, या फिर मतलब वाइट बीम का, और ये दोनों का, और फिर ये लो बीम। तो मैं ज़्यादातर इसी चलाता हूँ क्योंकि इससे सामने वाले को परेशानी नहीं होती है। और इस समय देख सकते हो कि 40 के आसपास चल रहे हैं। ये मेरा है कि समय ये हाई बीम पे है और लो बीम पे कुछ करूँगा। तो मैंने सेट कर रखा है जो मतलब हेडलाइट है इस बाइक का, सेम उसी साइड पे मैंने फॉग लैंप को भी सेट कर रखा है ताकि उससे ऊपर रोशनी ना जाए लो बीम से। और ये हाई बीम पे, यानी कि फॉग लैंप जो चल रहा है वो लो बीम पे चल रहा है और जो हेडलाइट है वो हाई बीम पे चल रहा है। जिसकी वजह से मैं क्या है कि इसको जब कोई सामने से अगर ब्लिंक करता है, लाइट देता है कि लो बीम पे करो, तो मैं यहाँ से आसानी से इसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में ही कंट्रोल है। अगर मैं उसको चेंज करने लगूँगा तो फिर कई स्टेप मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा, जिसमें ब्लिंकर भी चालू होगा और लो हाई दोनों चालू हो जाता है। तो कई मोड चेंज करने के बाद फिर मैं
लो और हाई को चेंज कर पाऊँगा। यही कुछ है इस लाइट का परफॉर्मेंस जो कि आप लोग अभी देख रहे हो। और पता नहीं कितना इस कैमरे में आ रहा है, और मैंने अभी जो प्रीव्यू है वो भी नहीं चेक किया, जिसके वजह से मैं कुछ बता नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो आज है मेरा पहला दिन मोटो ब्लॉग करने का, वो भी अंधेरा हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो फॉग लाइट के बारे में ही थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, और इसका भी जो रिव्यू है वो मुझे अपलोड करना था अपने चैनल पे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कैमरा भी मैं लकड़ी लेकर के आया था, तो जिसके वजह से मैंने यहाँ पे शूट कर लिया। तो भाई देखो यही है जंगल का व्यू, इसी में बीच बीच में जंगल भी देखते रहो, लाइट का भी जो थ्रो है वो भी देखते रहो। ये देखो रास्ता भी कुछ इसी प्रकार से है, और मैं इसको 16:9 में कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था इसको पोर्ट्रेट में शूट करने के लिए, लेकिन फिर वो यूट्यूब के लिए नहीं हो पाता। तो जिस दिन पोर्ट्रेट में शूट करना होगा उस दिन पोर्ट्रेट में एक शूट कर लेंगे, छोटा सा रिव्यू जैसे कि 1 मिनट 1.5 मिनट का। यही कुछ है। बाकी वीडियो में जैसी क्वालिटी आ रही होगी कमेंट करके बताना, क्योंकि जो माइक है वो तो मेरे पास अभी है नहीं। तो मैं वाइजर खोल करके और ऐसे ही मतलब बोल रहा हूँ। तो जो ऑडियो क्वालिटी है वो तो मुझे जब मैं एडिट करने बैठूंगा तब मैं जान पाऊँगा कि किस प्रकार से ऑडियो क्वालिटी इसकी आ रही है। बाकी ये जो लाइट है ना, इसका थ्रो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं अभी इस लाइट को बंद कर दूँ तो आप लोग को दिखाता हूँ बंद करके। ये देखो, ये जो बाइक का हेडलाइट है वो कुछ इतना ही है, और इतने से क्या ही हो सकता है, आप लोग समझ ही सकते हो। इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे लगा रखा है। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो फिर से ये लो बीम पे ही ऑन हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं सोच रहा था कि ये फिर से हाई पे ना आ जाए, उसके बाद से मुझे कई मोड जो है वो फिर से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये देखो सामने से 4 व्हीलर आ रही है, तो इसको भी साइड देते हैं। ये पिकअप है। चलो भाई, जंगल का रास्ता तो लगभग ख़त्म हो चुका है, और यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर और होगा। ये भी अभी ख़त्म ही हो जाएगा, जैसे हम लोग चल रहे हैं जिस स्पीड से 40 के आसपास में चल रहा हूँ अभी। और ये है भ्यूरा, देखो ये है भ्यूरा का पुल इधर जो गया, और हम लोग जा रहे हैं गंगापुर मंडी की तरफ। और ये पिच है, ये तो काफ़ी जल्द बना हुआ था पिच, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत जल्द टूट गया। इधर देख सकते हो ये जो नहर है, साथ साथ ही चल रहे हैं हम लोग नहर के। और जो इसका डुअल स्क्रीन है, सामने वाला स्क्रीन मैंने उसको बंद कर दिया है ताकि सामने वाले को जल्दी पता ना चले, और जो कैमरा है वो भी हीट नहीं होगा, ज़्यादा एनर्जी मतलब वेस्ट नहीं होगा कैमरे का, जिस वजह से मैंने इसको कर रखा है। और हाँ, एक ये जो फॉग लाइट है इसमें एक डेविल मोड आता है, तो डेविल मोड तो मैंने डिसकनेक्ट ही कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में ही उसको कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जो डेविल मोड है इसके वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब बेकार लगता है बाइक, और डिस्ट्रैक्ट करता है वो सामने वाले को भी। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आवाज़ भी थोड़ा सा अप डाउन कर रहा होगा रोड की वजह से ही, और माइक नहीं है तो जिस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी आवाज़ में। देखेंगे अगर ये आवाज़ अच्छी होगी, डालने वाला अगर होगा वीडियो तभी इसको डालेंगे, वरना फिर ये एक डेमो वीडियो ही मान के चलो। और अगर मुझे कहीं मोटो व्लॉग करना हुआ तो फिर मुझे लगता है कि एक माइक भी मुझे लेना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा अच्छे से मोटो व्लॉग। क्योंकि अभी जो इसका मिरर है हेलमेट का, उसको मैंने मतलब वाइज़र जिसको बोलते हैं, मैंने मिरर बोल दिया। तो जो इसका वाइज़र है वो तो अभी खुला है, उसको मैंने बंद नहीं किया है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो जो आवाज़ है वो और भी ज़्यादा मतलब कम आएगी, क्लियर नहीं आएगा, जिसकी वजह से मैंने खोल रखा है इसको। और ठंड भी लग रही है, लेकिन भाई अगर बंद कर देंगे तो भी समस्या है। और बस अभी थोड़ी देर में गंगापुर मंडी हम लोग पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 300 मीटर 400 मीटर सामने ही मुझे दिख रहा है गंगापुर मंडी। फॉग लाइट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा है। जो लोग लगा रहे होंगे, जो लोग यूज कर रहे होंगे, वो लोग अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाएंगे कमेंट में। बाकी मैं जो यूज कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पीछे आप लोगों को दिखाया ही कि अगर मैं फॉग लाइट बंद कर देता हूँ तो कितना ज़्यादा मतलब कम रोशनी है बाइक की, और फॉग लाइट जब ऑन है तो उसका मज़ा कुछ अलग है। तो भाई यही कुछ है, देख सकते हो ये है गंगापुर मंडी, और मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, इसी वजह से मैं सीधे चलता चला जाऊँगा। और इस समय देखो ये जो बस है ये भी यहाँ पे आने लगी। गंगापुर मंडी से अब रोडवेज चल रही है, जो कि सुबह 5 बजे लखनऊ को जाती है। और ये देख सकते हो फिर से इधर का रास्ता। और गंगापुर मंडी से अभी हम लोग निकले हैं। गंगापुर मंडी पे भी हम क्रॉस कर सकते थे नहर के उस साइड, लेकिन हमको आगे से क्रॉस करना है, वहाँ से थोड़ा सा आसान पड़ेगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। और उधर से क्रॉस कर देते तो उधर से भी मतलब ठीक ही था,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर वाला रोड जल्दी ही बना है। तो वैसे मुझे जाना उसी पे चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा उसका भी एक्सपीरियंस हो जाता। मैंने रोड अभी देखा नहीं जब से बना है कि किस प्रकार से रोड को फिर रिपेयर किया गया है। बाकी सुनने में तो आ रहा था कि रोड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार बनाया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। अब रीज़न कोई भी हो सकता है कि बजट ना हो या फिर कोई और भी समस्या हो सकती है उसके पीछे। उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक पे मालूम ना हो उस पर बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये देखो, ये लो बीम है, इसके बाद से हाई बीम करेंगे तो ये थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसका ये अभी येलो बीम है। वाइट बीम थोड़ा सा इसका मैंने ऊपर सेट कर रखा है। सेट क्या मतलब, लो बीम को मैंने सेट कर रखा है, जो वाइट बीम है वो और भी ज़्यादा इससे ऊपर जाता है। तो या तो वाइट बीम को आप सेट करके चला लो या तो फिर लो बीम को चला लो। मुझे येलो लाइट कुछ ज़्यादा पसंद है, विजिबिलिटी मुझे अच्छी मिलती है येलो लाइट से, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर येलो लाइट ही यूज़ करता हूँ। और जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने ये लाइट लिया था उस हिसाब से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगा। अब देख सकते हो ये जो गए हैं अभी, इनका लाइट कितना ज़्यादा कमज़ोर है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब फॉग लाइट लगा करके और दूसरे को परेशान करते रहो, क्योंकि मैंने भी कुछ उसी हिसाब से देखो सेट कर रखा है कि थ्रो जो इसका है वो कितना ज़्यादा यही पास में ही गिर रहा है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को दिक्कत ना पड़े। और बाकी हाई लो बीम के लिए मेरा ये हेडलाइट काम ही करता है। अगर कोई सामने से नहीं आ रहा है तो मैं हाई बीम पे चलाता हूँ, अगर कोई सामने से आ रहा है तो इसको लो बीम पे कर देंगे, ताकि सामने वाले को दिक्कत ना पड़े। तो ऐसे ही मतलब सभी को यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जैसा कि मैंने बताया ही। लेकिन सभी को एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ही रोड पर चलना चाहिए, क्योंकि रोड पर केवल आप अकेले नहीं चल रहे हैं, और भी बहुत लोग हैं रोड पर चलने वाले। लो भाई, ये है कदम पुलिया गंगापुर शहरिया का, और देख सकते हो केवल इससे सिंगल गाड़ी ही जा सकती है। और इस पर हम लोग जो नदी है उसको यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। नदी क्या, नहर है, तो नहर को हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। देख सकते हो ये इधर नहर रहा और हम लोग आगे दूसरी साइड में। अब जैसे ये लाइट है तो ऑफ रोड जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर रास्ता बेकार हुआ, हालांकि ये तो सब ऑफ रोड ही है, सिटी राइड अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो स्ट्रीट लाइट है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप शहर से बाहर होते हैं तो वो सब ऑफ रोड में ही मैं तो मान के चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सटर्नल लाइट है वो वहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आप इस टाइप से गांव देहात में रहते हैं तो आपको फॉग लाइट लगवाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन वही है, जो इसका यूज़ है उसको आपको ध्यान से करना चाहिए कि सामने वाले को दिक्कत ना हो और आपका भी जो काम है वो ना रुके। और अभी तक मैंने चेक भी नहीं किया एक भी बार कि जो कैमरा है अपना वो चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसा क्या है। और हम लोग बस थोड़ी दूर अपना घर रह गया है, जल्दी पहुंच जाएंगे। मान के चलो कि 1 से 2 किलोमीटर मान सकते हो। अब देखो इस लाइट की वजह से जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल है। अगर आपको ये लाइट लगाना है तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है, सब कुछ पूरा डिटेल। और ये लास्ट वीडियो था जिस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस लाइट का थ्रो कैसा है। देखो अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो देखो ये केवल इसी का थ्रो है, मतलब फॉग लाइट का थ्रो है। और लाइट चालू करने पे ये कुछ हम लोग कच्चे रास्तों से जा रहे हैं, की वजह से आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपको पता चलेगा कि मतलब अच्छा है बेकार है। और मोटो ब्लॉगिंग में ये मेरा पहला वीडियो है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो किस प्रकार से शूट हो रही है, बन रही है, और इसमें क्या क्या और जो इम्प्रूवमेंट है वो करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो माइक का इम्प्रूवमेंट है वो मुझे करना पड़ेगा अगर मैं इस फील्ड में आगे जाता हूं। तो अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, इनकम के हिसाब से फिर जो अगला इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं खुद इस वीडियो को देखने के लिए आतुर हूं कि जो इसका नाइट में परफॉर्मेंस है वो कैसा है। डे में तो मैंने इस कैमरे को यूज़ कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी कैमरा जब अच्छा लाइट रहेगा तभी काम करेगा। अगर लाइट में कमी होगी तो कैमरा आपका स्ट्रगल करेगा, चाहे दिन में ही हो। अगर दिन में अगर धूप अगर बहुत बेटर है, यानी अच्छा धूप निकला हुआ है, उस दिन एक आप यूज़ करके देख लेना। और एक दिन जैसे बादल लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो उस दिन आप यूज़ करके देखना, काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा कैमरे के फुटेज में। और ये देखो फिर से हम लोग आ गए पिच पे, यहाँ से फिर से राइट टर्न, और हम लोग आ गए अपने घर पे। और यहाँ पे पापा देखो आ चुके हैं लाइट वगैरह जलाने के लिए। चलो भाई वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।